एक बड़ा कारण भी हो सकता है मल्टीपल रिजल्ट, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी भी अभ्यर्थी मेरे बाहर बैठे हुए हैं, 6 to 8 में भी रिजल्ट है, 9-10th में भी रिजल्ट है, 11-12th में भी रिजल्ट है, और 11-12th के कल्याण विभाग में भी रिजल्ट है। यानी एक कैंडिडेट 4 रिजल्ट, एक कैंडिडेट 4 रिजल्ट, 4 सीट उनके पास। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हो सकते हैं। तो एक बड़ा रीजन ये, और सीटें कितनी खाली, एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं कि ये बातें समझ में नहीं आ रही है कि इतना हाई कट ऑफ जा रहा है लेकिन सीटें खाली कैसे रह जा रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है कि हमको लैक ऑफ नॉलेज हो, बहुत हमको नॉलेज नहीं हो। आपको तो इतना नॉलेज है कि जो कट ऑफ बताते हैं वही जाता है। नहीं, हो सकता है कि हमको समझ नहीं आ पा रहा हो, नहीं समझ हम पा रहे हो, लेकिन आयोग जब हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हो सकता है बहुत अभ्यर्थी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आयोग को इन बातों के लिए स्पष्टीकरण देनी चाहिए कि आखिर इसका क्या कारण, लोग क्लियर हो जाए कि क्या। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यूं समझें कि पीजीटी मैथ यानी 11-12 का मैथ का जब रिजल्ट जारी किया गया तो टोटल इसमें 3244 वैकेंसी थी, 1982 मात्र रिजल्ट दिया गया, और इसका कट ऑफ सुनिएगा तो प्राण निकल जाएगा। कट ऑफ जनरल का 93 गया, 93। वैसे लोग सब अंदाजा लगा रहे थे कि 11-12 का कट ऑफ सबसे कम जाएगा। अच्छा लगे तो 93 कट ऑफ, जबकि आपको 92 मार्क्स ला करके बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ यूआर कैटेगरी में, ये स्थिति रही। तो ऐसे ऐसे ढेर सारा उदाहरण है, थोड़ा सा हम दिखा देना चाहते हैं। जैसे टीजीटी इंग्लिश में टोटल 4800 वैकेंसी थी और मात्र 4082 रिजल्ट दिया गया। हिस्ट्री में 523 वैकेंसी, रिजल्ट 391। संस्कृत में 231 सीट, रिजल्ट 169। इंग्लिश टीजीटी ईबीसी कैटेगरी में 1262 आपका सीट था, रिजल्ट 931 दिया गया। टीजीटी साइंस यूआर कैटेगरी में 1300 वैकेंसी थी, रिजल्ट 886 दिया गया। पीजीटी फिजिक्स में सीट 4259 और रिजल्ट 2641 मात्र दिया गया। हिंदी पीजीटी में 4420 सीट है, रिजल्ट 4260 दिया गया। इसके अलावा पीजीटी बॉटनी में 2630 सीट है और रिजल्ट 1460 दिया गया। इसके अलावा भी देखेंगे 6 to 8 उर्दू में 2000 वैकेंसी है, 1500 रिजल्ट दिया गया। तो वही जानना चाहते हैं हम भी कि आखिर ऐसा क्यों। आप एक बड़ा सा और कारण देखिए कि 35% टीजीटी और पीजीटी में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन महिलाओं को है, और प्राइमरी और अपर प्राइमरी में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन महिलाओं को 50% है। तब भी आप देखेंगे कि मेल और फीमेल का कई कैटेगरी में इक्वल मार्क्स है, सेम है। तो कहीं ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से रिजल्ट तैयार किया गया है, क्या उसका नतीजा है, या फिर रियल में कुछ इसी तरह का रिजल्ट आना था, या कुछ और बातें हैं? ये बहुत परेशान है कि इतना कट ऑफ उनका भी एकदम एग्जैक्ट। अरे स्टूडेंट इतना इससे रिलेटेड सवाल करते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो आयोग को निश्चित रूप से यहां पर जाकर के अपनी स्पष्टता जाहिर करनी चाहिए। का क्या होगा? इसके अलावा भी कई जगह आप देखेंगे कि महिलाओं का कट ऑफ ज्यादा हो गया है मेल कैंडिडेट से। ये कैसे मेल कैंडिडेट से महिलाओं का कट ऑफ ज्यादा हो गया है? इसके अलावा भी कई सारे ऐसे विवादास्पद मुद्दे हैं कि कई सारे अभ्यर्थी अभी भी बता रहे हैं कि हमने जो दावा आपत्ति किया था प्रश्न को सुधार करने के लिए, रिजल्ट जारी कर दिया गया लेकिन वो प्रश्न में सुधार नहीं किया गया, तो प्रश्न को सुधारा नहीं गया है। तो इसके अलावा भी आप देखेंगे कि महिलाओं के रिजर्वेशन के मामले में क्लियरिटी के बारे में आयोग को स्पष्टता देनी चाहिए। इसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की, तो बहुत सारे अभ्यर्थी कि सर हम कैटेगरी में थे और हमारा रिजल्ट यूआर में आया, तब हम जो 3 ऑप्शन दिए थे वो ऑप्शन हमारा नहीं मिल पाया। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? आप साइंस टॉपर को उसका चॉइस का जिला नहीं मिला, आप यूं समझिए साइंस टॉपर को उसका चॉइस जिला नहीं मिला। अब अक्सर के अभ्यर्थी हैं किशनगंज में उनको पोस्टिंग दी गई है, कितना परेशानी उनके साथ हो रही है। चीज शुरू हो गई। हाँ, तो एक चीज थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि चलिए भाई आप जो वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट, इसके अलावा जो मोबाइल से कनेक्टेड आधार से लिंक मोबाइल नंबर मांग रहे हैं और वहाँ जो ओटीपी आ रहा है उससे सीट जाकर के आपका फिक्स हो जा रहा है, यानी कि एक लॉक हो जा रहा है। यानी एक सीट पर ही आप दावेदारी अपनी रख सकते हैं या एक सीट पर ही आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं, बाकी सीट आपका वैकेंट जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थियों को भी हड़बड़ाना नहीं है। हाँ, तो मेरा ये कहना है यहाँ पर कि
अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितनी संख्या में आ सकती है, ये एक बड़ा सबसे मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा इस बार का यही बनेगा। हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन उसके पहले एक बात और हम कह देना चाहते हैं कि जिन भी अभ्यर्थी को ये कन्फ्यूजन है कि हमारा कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, तो अब पहले वो इस कन्फ्यूजन को दूर कर लें, OMR को पहले डाउनलोड कर लें, ईमानदारी से उस OMR को मिलाएं, तब जाकर के अगर आपको लगे कि कट ऑफ से हमको ज्यादा मार्क्स है, तब ये आपत्ति आप BPSC को बिना मिलाए नहीं बोले, बिना मिलाए बिल्कुल नहीं बोलें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बी के बदला सी रंग दिए, सी के बदला डी रंग दिए। ये आपको एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, पता नहीं चलता है, लेकिन अब इसको आप पता कर सकते हैं OMR के माध्यम से। अब बातें आते हैं सप्लीमेंट्री पर। तो जिस तरीके से अभी लगभग हमको उम्मीद है कि 40% 6 to 8 का सीट वैकेंट होगा। 40%, 40%, हाँ, उससे ज्यादा कम नहीं, क्योंकि 6 to 8 के कैंडिडेट 9th-10th में भी हैं, 11th-12th में भी हैं, कल्याण विभाग में हैं। तो निश्चित रूप से जिनका ऊपर हो जाएगा वो नीचे क्यों ज्वाइन करेंगे, वो सीनियर क्लासेस में पढ़ाएंगे निश्चित रूप से। और 9th-10th वाले कैंडिडेट भी अगर 11th-12th में है तो वहां पर भी सीट वैकेंट होने की संभावना रहेगी। तो अगर उस हिसाब से जोड़ा जाए तब भी कम से कम 15,000 सीट वैकेंट होनी चाहिए, 15,000 सीट वैकेंट होनी चाहिए। तो अब यहां पर दो प्रश्न हो गया, मल्टीपल रिजल्ट के कारण हाई कट ऑफ, 15,000 के अप्रोक्स सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, नियोजित टीचर वाला सीट वो तो अगली वैकेंसी में जाके जुटेगा, ये बात तो तय है। यहाँ पर 3.0 में होंगे, 3.0 में जाएगा। तो ये छोटे छोटे कारण हैं जिसके वजह से अगर सही ढंग से जो सीट वैकेंट रह गया है, अगर उस सीट को भी नेक्स्ट ऐड करके रिजल्ट दे दिया जाए या उसके बारे में कारण स्पष्ट रूप से बताया जाए, तो हमको लगता है कि बहुत बच्चों का समायोजन इसमें संभव है। काफी टेंशन में आप लग रहे हैं, मतलब शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आपको फोन करते हैं, इसलिए टेंशन में आ जाते हैं कि विभाग और आयोग जो ये थोड़ी बहुत गलतियां हैं जो सामने नहीं आ रही हैं, नहीं, तनाव का तो समझिए कि जब स्टूडेंट्स अगर आप जुड़े हुए हैं, अभी भी देखिए कितने अभ्यर्थी बाहर बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि जो भी परेशान अभ्यर्थी होते हैं, अगर आपका नंबर सब जगह गया हुआ है तो